नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 7 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु विंस मियामी ओपन टेनिस टाइटल 2022। तो आप सभी ने आंसर ईगा स्वेतक दिया था और वही सही आंसर था। इन्होंने नाओमी ओसाका को हराकर इस टाइटल को जीता है और साथ ही साथ ये टेनिस की पहली खिलाड़ी नंबर 1 प्लेयर बन चुकी हैं इस समय पर। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच यूटी गवर्नमेंट, मतलब किस यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट है उसने लॉन्च की है स्कीम टू सेट अप हॉबी हब्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स। तो आपको पता होगा कि दिल्ली के जो इस समय पर गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ पर काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं वहाँ की शिक्षा को बेहतर करने के लिए, और ये काम भी दिल्ली में ही किया गया है। दिल्ली की जो सरकार है उसके द्वारा हॉबी हब्स को स्टार्ट किया गया है। ये हॉबी हब में होगा क्या, मैं आपको बता दूं, इसमें माइंड को फ्री करने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को करवाया जाएगा, जैसे कि म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, आर्ट हो गया, मेडिटेशन हो गया। इन सभी एक्टिविटीज़ को जो एक आवर है, एक ऐसा आवर जिसमें माइंड को फ्री किया जाएगा, उस आवर में दिल्ली सरकार की इस स्कीम के अंतर्गत काम किया जाएगा। और इन्होंने 2022 और 23 का जो सेशन है, वैसे दिल्ली में क्या होता है, सुबह और शाम की शिफ्ट होती है, यहाँ पर सिंगल शिफ्ट में बॉयज़ और गर्ल्स को इस साल एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। अगर सक्सेस होता है तो ये कैरी किया जाएगा आगे। और दिल्ली गवर्नमेंट ने इस आवर को भी इनिशिएट किया है जिससे बच्चों का माइंड काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करे दूसरी एक्टिविटीज़ में। यहाँ दिल्ली की बात हुई है तो दिल्ली के बारे में इस स्लाइड में जानते हैं। तो इसकी कैपिटल, इस दिल्ली को कैपिटल के रूप में 1911 में घोषित किया गया था। इसको यूनियन टेरिटरी 1956 में बनाया गया। इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी 1992 में बनाया गया। दिल्ली को फाउंड किया गया था अनंगपाल तोमर जी के द्वारा। कैपिटल नई दिल्ली है। डिस्ट्रिक्ट 11 है। लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल है। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल, जहाँ की असेंबली में 70 सीट्स, राज्यसभा में 3 सीट्स, लोकसभा में 7 सीट यहाँ से आती हैं। 2 पड़ोसी राज्य हैं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु विंस 4th टर्म एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी। तो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर चौथी बार कौन चुन लिए गए हैं? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा विक्टर ऑर्बन। विक्टर ऑर्बन 4th टाइम हंगरी के प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर काफ़ी लंबे मार्जिन से जीते हैं। हंगरी की जो कैपिटल है वो बुडापेस्ट है और हंगरी की जो करेंसी है वो फोरिंट है। क्या है? हंगेरियन फोरिंट। और विक्टर ऑर्बन प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं इनके। इंटरनेशनली जो भी करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे विक्टर ऑर्बन वाला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, वर्ल्ड की बिगेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप चाइना के द्वारा बनाई गई। फेडएक्स ने भारत के एक पर्सन राज सुब्रमण्यम को सीईओ के पद पर अपॉइंट किया। माल्टा के जो इस समय पर प्राइम मिनिस्टर बने हैं रॉबर्ट अबेला। और पहली वाइल्ड लाइफ बॉन्ड को वर्ल्ड बैंक के द्वारा अफ्रीका की ब्लैक राइनो को सेव करने के लिए लॉन्च किया। कुवैत सिटी में हॉटेस्ट टेम्परेचर ऑब्ज़र्व किया गया, कितना? 53.2 डिग्री सेल्सियस। सरदार मुकमेदेव है जो कि प्रेसिडेंट बने हैं तुर्कमेनिस्तान के। नाटो जो कि कोल्ड एक्सरसाइज कर रहा है, जो कि गोल्ड रिस्पॉन्स 2022 इसका नाम रखा गया। नॉर्वे में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल को मेडागास्कर में अनवील किया गया। अगर आप एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को ढूंढ रहे हैं, तो आपको 39 रुपीज़ में 700 बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको प्रोवाइड कराया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेट्स
13 डिस्ट्रिक्ट्स इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में रिसेंटली में 13 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए और अब यहाँ पर 26 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी ने जो ये लॉन्चिंग है ये की है 13 डिस्ट्रिक्ट की। यहाँ पर बात करें तो वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी जो कि चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश के पद पर काम कर रहे हैं, उन्होंने 13 नए डिस्ट्रिक्ट को डेवलप किया है और अब टोटल आंध्र प्रदेश में 26 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। यहाँ के गवर्नर की बात करें तो विश्वभूषण हरिचंदन और अमरावती यहाँ की कैपिटल है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस इज़ ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस का जो डे है वो 6 अप्रैल को ऑब्ज़र्व किया जाता है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस डे को मनाया जाता है। और आपको बता दूं इस साल इसकी थीम क्या रही है, तो इस साल इसकी थीम सिक्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर फॉर ऑल द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स। इसमें जो ह्यूमन राइट्स हैं और सोशल मतलब प्लेयरों में जो भावना होनी चाहिए उसको यहाँ पर प्रमोट किया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यहाँ पर रिसेंटली में जो अप्रैल में हमने इम्पॉर्टेंट डेज़ रिवाइज़ किए उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे ओडिशा डे, उत्कल दिवस 1 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है। वर्ल्ड ऑटिज़्म डे 2 अप्रैल को ऑब्ज़र्व किया जाता है। इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे 2 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है। इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन को 4 अप्रैल को मनाया जाता है। नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को और इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस 6 अप्रैल को ऑब्ज़र्व किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अ न्यू बुक टाइटल्ड क्वीन ऑफ फायर ऑथर्ड बाय। तो क्वीन ऑफ फायर लिखी है देविका रंगाचारी ने। देविका रंगाचारी के द्वारा इस बुक को लिखा गया। इसमें रानी लक्ष्मीबाई जी हैं, उनके जो झांसी की रानी थी उनके ऊपर लिखी गई। किस तरीके से उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट काम किया वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं देविका रंगाचारी के द्वारा। तो ग्रीन ऑफ फायर माफ़ कीजिएगा क्वीन ऑफ फायर को देविका रंगाचारी के द्वारा लिखा गया। आगे बात करें, रिसेंटली में जो भी बुकें रिलीज़ हुई हैं उनको याद कर लेते हैं, रिवाइज़ कर लेते हैं। पहली बुक पढ़ ली, दूसरी बुक है क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। इसको श्री राम चौलिया के द्वारा लिखा गया। नीति आयोग ने और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बुक रिलीज़ की गई, इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड 2030। एक बुक है जो कि द लिटिल बुक ऑफ जॉय को दलाई लामा और देशमंड टुट्टू के द्वारा लिखा गया। ऋचा मिश्रा जिन्होंने बुक लिखी अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज़ ऑयल स्टोरी। GR विश्वनाथ ने विश्वनाथ की ऑटोबायोग्राफी है। इस बुक का नाम है रिस्ट एस्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी। गीतांजलि श्री के द्वारा एक बुक लिखी गई जो कि उनका ट्रांसलेशन है। टॉम्ब ऑफ सैंड को नॉमिनेट किया गया इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ में। लेबर मिनिस्टर हैं हमारे भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने एक बुक है रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट को अनवील किया। सोली सौरभ जी लाइफ एंड टाइम्स, इस बुक को अभिनव चंद्रचूड़ के द्वारा लिखा गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच लेफ्टिनेंट जनरल सेट टू बिकम नेक्स्ट आर्मी चीफ। तो मनोज मुकुंद नरावने की जगह पर अब कौन अगले हमारे आर्मी के चीफ बनेंगे? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा मनोज पांडे अब लेफ्टिनेंट जनरल हैं जो कि नेक्स्ट आर्मी के चीफ बन जाएंगे और मनोज मुकुंद नरावने जी की ये जगह लेने वाले हैं। याद रखिएगा ये पूछे जा सकते हैं आपसे और पूछे भी जाएंगे। रिसेंटली में जो भी हमारे डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, 2 बटालियंस हैं डोगरा रेजिमेंट की जिनको प्रेसिडेंट्स कलर से जो हमारी आर्मी चीफ है उन्होंने प्रेजेंट किया है। 20 नंबर की इंडिया और फ्रांस की बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है वरुण 2022
जिसको अभी रिसेंटली में ऑर्गेनाइज़ कराया गया। यूएस और फिलीपींस ने बालीकटन 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज की चाइना के रीजन में इन्होंने की है। प्रेसिडेंट कोविंद जी ने प्रेसिडेंट्स कलर जो कि INS वल्सुरा को प्रोवाइड कराया है। वेस्टर्न नेवल कमांड ने एक सिक्योरिटी एक्सरसाइज की मुंबई में इसको कराया गया, प्रस्थान जिसका नाम रखा गया। इंडियन आर्मी और महाराष्ट्र की पुलिस ने सुरक्षा कवच 2 एक्सरसाइज को अभी रिसेंटली में कंडक्ट कराया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री अनाउंसेस द लॉन्च ऑफ विच ग्रीन इनिशिएटिव। तो हमारे जो इस समय पर एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी, जो इस समय पर लेबर मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने किस ग्रीन इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? आपको बता दूं, ये अवेयरनेस फैलाने वाला एक इनिशिएटिव है जो कि जिसका नाम रखा गया प्रकृति। क्या? प्रकृति। याद रखिए, प्रकृति यहाँ पर नाम है इसका। इसमें होगा क्या, जो प्लास्टिक वेस्ट है ना, उनको अच्छे तरीके से कैसे मैनेज किया जाए, कैसे पॉल्यूशन को कम किया जाए, ये एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन एक तरीके से है, जिसमें एनवायरनमेंट से हम छोटी छोटी पहल से, मतलब एक आदमी अपनी छोटी छोटी पहल से कैसे एनवायरनमेंट को बेहतर कर सकता है, उसकी यहाँ पर उसको अवेयरनेस दी जाएगी प्रकृति के माध्यम से। यूनियन मिनिस्टर हमारे एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के श्री भूपेंद्र यादव जी ने इसको लॉन्च किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अनाउंस्ड एन आइडियोथन मंथन टू फॉस्टर इनोवेशन इन सिक्योरिटी बिजनेसेस। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो आइडियोथन मंथन है इसको लॉन्च किया गया है किसके? सेबी के द्वारा। सेबी की चेयरपर्सन है मदहाबी पुरी बुच ने इस जो हैकेथन टाइप का है आइडियोथन इसको लॉन्च किया है, जिसमें जो नए नए आइडिया आएंगे उनको प्रमोट किया जाएगा, उन्हें अलग अलग टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। अगर वो बेहतर होता है तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, और मेन फोकस इसमें यह किया गया है कि वो लो कॉस्ट में होने चाहिए। हमारी जो कंट्री है उसमें बर्डन नहीं बनने चाहिए, जो भी वो आइडिया हो। तो अब नए नए आइडिया यहाँ पे खोजे जाएंगे, अगर बेहतर आइडिया मिलता है तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा और उसको मतलब अपनी कंट्री की जो मार्केट है उसको बेहतर करने में उसको अप्लाई किया जाएगा। यहाँ पर सेबी की बात हुई है। सेबी को फाउंड किया गया था 1992 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और एग्जीक्यूटिव इस समय पर जो हेड है, इनके चेयरपर्सन है मदहाबी पुरी बुच है, और ये पहली पर्सन ऐसी बनी है जो महिला है और सेबी में ये इस समय पर चेयरमैन के पद पर अपॉइंट की गई है। विच बैंक एडजर्ज एज बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक इन SHG लिंकेज बाय डे NRLM। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आप नीचे आंसर देख भी सकते हैं, HDFC ने सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। और आपको बता दूं, दीनदयाल अंत्योदय योजना जो नेशनलहुड रूरल लाइवलीहुड मिशन है, इसको बेहतर करने के लिए, इसके लिंकेज को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने काम किया है। मतलब गांव-गांव तक इस मिशन को पहुंचाने के लिए इन्होंने इसमें अच्छा इनिशिएटिव किया है, जिसके लिए इनको बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक इन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए सम्मानित भी किया गया है। HDFC की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसको फाउंड किया गया था 1994 में। CEO इसके शशिधर जगदीशन है, चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती हैं और टैगलाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड है। आज की क्विज की बात करें, विच स्टेट फर्स्ट सी ऑटो स्टैंड सेटअप। तो आपको बताना है ये जो सी ऑटो स्टैंड है ये किस स्टेट में लॉन्च किया गया, कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।